हम सबों के जीवन में बनाए रखा प्यार प्रभु जी, इसलिए मैं आपके नाम का धन्यवाद करता हूँ। हर एक उत्तम आशीषों के लिए जो आप हमारे लिए करते हैं, आपके नाम का धन्यवाद करता हूँ। आपका प्रेम महान है प्यार प्रभु जी, जिसकी था हम तो पा ही नहीं सकते, पर धन्यवाद करते हैं इसी प्रेमवश आप हमें एक से दूसरा दिन दिखाते हैं, हमारी सुधि लेते हैं, संभालते हैं, और प्रतिदिन के जीवन में आप चाहते हैं प्यारे प्रभु जी की हमारा जीवन और भी आपकी नजदीकी में पाया जाए। इसलिए आप अपने वचनों के द्वारा, अपने दास भक्तों के द्वारा प्यार प्रभु जी आप हमें और भी उभारते हैं कि इन अंत के दिनों में हम सब अपने अपने जीवन को देखें कि कैसा जीवन हम जी रहे हैं, क्योंकि आपका वचन बताता है कि अंत के दिनों में बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। प्यार प्रभु जी, इसलिए आपकी सहायता हम सब अपने जीवन के लिए चाहते हैं कि हमारा प्रेम आप में बढ़ता चला जाए। जब हम अपने जीवन को देखते हैं प्यार प्रभु जी आपके वचन के आईने में, सो बहुत सी बातों में हम अपने आप को वैसा नहीं पाते जैसा आपका वचन डिमांड करता है। इसलिए आपसे शक्ति और सामर्थ चाहते हैं, जैसे पौलुस की गवाही थी कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यदि आपकी सामर्थ हमें ना मिले प्यार प्रभु जी, तो आपकी आत्मा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते प्यार प्रभु जी। इसलिए आपकी बड़ी दया मैं आपसे चाहता हूँ कि जो आप प्रतिदिन हमें सिखाते हैं अपने वचनों के द्वारा, वो वचन हमारे हृदयों में वसे, और प्यार प्रभु जी हमारा चाल चलन आपको भाए। जिस प्रकार आपने इब्राहिम को बुलाया और कहा कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता चला जा, प्यार प्रभु जी आपकी सहायता चाहते हैं कि आपकी पवित्र उपस्थिति हम सबों के जीवन पर हो, कि प्यार प्रभु जी आपकी उपस्थिति में ही चलकर हम सिद्ध हो सकते हैं। अगर आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में नहीं है प्यारे प्रभु जी, तो हम सिद्ध नहीं हो सकते। इसलिए बड़ी सहायता आपसे चाहते हैं। चारों तरफ जब देखते हैं प्यारे प्रभु जी, जैसा आपका वचन कहता है कि सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा है, ऐसी स्थिति है पूरे संसार में प्यारे प्रभु जी। हर कोई अपने आप में मगन है, अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाला जीवन है प्यारे प्रभु जी। हम भी जब अपने जीवन को देखते हैं प्यारे पिताजी, तो आज भी मनमानी करने का जीवन ऐसा लगता है। इसलिए आपकी बड़ी सहायता हम अपने जीवन के लिए चाहते हैं। आपकी पवित्र मनसा हमारे जीवन में पूर्ण हो। आपने तो हमसे प्रेम किया और अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को हमें दिया है कि हम यीशु मसीह के द्वारा आप तक पहुंच सकें, और हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह ने आपका परिचय हमसे कराया। इसलिए हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में हर एक बातों को करने की शक्ति, बुद्धि, समझ आपने दिया है, इसलिए आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। और इस संध्या के समय आपने सहायता की प्यार पूजी की, फिर से हम आपके चरणों के निकट बैठकर अपने विनती, निवेदन, धन्यवाद को आपके सामने रख सकते हैं। आप हमारी प्रार्थनाओं के सुनने वाले पिता परमेश्वर हैं।
प्रार्थनाओं को उत्तर देने वाले पिता परमेश्वर हैं। आप चाहते हैं कि हम आपसे प्रार्थना करें, अपने दिल की बातों को आपके सामने रखें। हमारा भीतरी मनुष्यत्व आपसे छिपा नहीं है प्यारे प्रभु जी। बड़ी सहायता आपसे चाहते हैं। नम्रता और दीनता का जीवन दीजिए। आपकी आत्मा का प्रकाश हमें मिले। ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दीजिए प्यारे प्रभु जी। अनदेखे को देखते हुए चलने का जीवन हमें दीजिए प्यारे प्रभु जी। ऐसी बड़ी दया मैं आपसे चाहता हूँ। शेष समय में आपकी अगुवाई चाहता हूँ, आपकी इच्छा पूर्ण हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। यीशु धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों में आते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने सुंदर समय दिया है प्रभु जी। आपने इस दिन को दिखाया प्रभु जी, इस समय को हमारे लिए निर्धारित किया प्रभु जी कि हम इस समय के लिए अपने आप को तैयार कर सकें प्रभु जी। संगति में प्रभु जी हम जुड़ने पाए, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। हर एक बातों के लिए प्रभु जी आपने हमारी मदद की। आपने मुझे, मेरे परिवार को, मेरे स्वास्थ्य को संभाला प्रभु जी, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। हर एक बातों को आप हमें बताते हैं प्रभु जी, उस मार्ग को दिखाते हैं प्रभु जी जिसमें हम चल सकें, और इन सारी संसारिक युक्तियों प्रभु जी और संसार के अभिलाषाओं से प्रभु जी हम दूर रहें, ऐसा आप हमें सिखाते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि हमने आपकी संगति पाया प्रभु जी। आपकी संगति में हम निरंतर प्रभु जी अपने आत्मिक रूप से बलवंत होने पा रहे हैं प्रभु जी। अपने जीवन को प्रभु जी आपको समर्पित करते हैं कि हमारा स्वभाव प्रभु जी आपके स्वभाव जैसा हो। जिस प्रकार आप नम्र थे, दीन थे प्रभु जी, उसी प्रकार आप भी हमें बनाइए प्रभु जी। हमें हर एक बातों को बताइए प्रभु जी, उन भेद भरी बातों को प्रभु जी जिसको आपने हमारे लिए प्रभु जी हम पे प्रकट करना चाहा है प्रभु जी। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ कि हम उन भेद भरी बातों को जाने, समझें और उसका अध्ययन करें प्रभु जी। उसके अनुसार से हम अपने जीवन को निर्वहन करें और दूसरे को भी प्रभु जी उन सारी बातों को शेयर कर सके। हर एक बातों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। हम चाहते हैं प्रभु जी, हम विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आप हमें सिद्ध बनाइए प्रभु जी, कि हम आपके वचन में बने रहें, आपका वचन हम में बना रहे, आगे वो हमारे लिए हो जाए। हम विश्वास करके प्रभु जी यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता मानते हैं प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं कि आप ही परमेश्वर के पुत्र हैं प्रभु जी, जो आपने हमारे लिए इस धरती पे आया प्रभु जी, और हमारे ही पापों के कारण प्रभु जी आपने क्रूस पर चढ़ा प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी कि आप देहधारी हुए प्रभु जी और हमारे अंदर वास किए हैं प्रभु जी। हम पर दया कीजिए प्रभु जी, हम पर अनुग्रह कीजिए प्रभु जी कि इस अंत के समय में प्रभु जी हम हमारा विश्वास अटल रहे प्रभु जी। किसी भी प्रकार से किसी भी लोभ, अभिलाषाएं, ईर्ष्या, क्रोध, इन सब के प्रभु जी आवेश में ना आने पाए प्रभु जी। हमको शांत
रहने का और अपने मन में स्थिर रहने का प्रयत्न करने के लिए आपकी दया चाहिए प्रभु जी। हम पर अनुग्रह कीजिए हर एक बातों के लिए प्रभु जी। जो इस समय आप हमसे बातें करते हैं प्रभु जी, आपने कहा जहाँ दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। सचमुच में प्रभु जी, इस संगति में आपकी उपस्थिति बनी है, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी। इस संगति में जितनी कलीसियाएं में प्रभु जी भेड़े हैं और जितनी ही संगति में हम जुड़ते हैं प्रभु जी और जुड़े हैं और जो किसी कारणवश नहीं जुड़े हैं, उन सब पर प्रभु जी अपनी आशीष दे प्रभु जी, कि हम आपके वचन को जाने, सुने, समझें और उसके अनुसार चल सकें प्रभु जी, और दूसरों को भी सिद्ध ज्ञान के साथ बता सकें प्रभु जी। हमारा जीवन आपको समर्पित है, हमारे जीवन से आपको महिमा मिले प्रभु जी। इस समय को पुनः मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। इस मीटिंग में सबों को हाथों में सौंपता हूँ। सुने और ग्रहण करें। आमीन। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं, उन्होंने आज फिर से हमको ये संगति का अवसर दिया कि हम उनके चरणों में बैठकर उनसे अपनी विनती, निवेदन, प्रार्थनाएं कर सकते हैं, धन्यवाद के साथ उनके चरणों में उपस्थित कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम आगे प्रभु की गवाही दे सकते हैं, उनको वचनों को बोल सकते हैं और प्रभु की स्तुति, बड़ाई, प्रशंसा कर सकते हैं, उनके वचनों से सीख सकते हैं। तो इन सब बातों के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे और आइए प्रार्थना के साथ इस समय को प्रभु के हाथों में हम समर्पित करेंगे। प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते हैं। प्रभु जी, आपके नाम को धन्य कहते हैं, सराहते हैं, क्योंकि आप ही
सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा के योग्य पिता परमेश्वर हैं प्रभु जी। आप पवित्र 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो थे, जो हैं और जो आने वाले हैं प्रभु जी। आप ही के कहने मात्र से सारी सृष्टि की रचना हुई प्रभु जी। और आप ही प्रभु जी सर्वज्ञानी सर्वव्यापी पिता परमेश्वर हैं। हम आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें हे अब्बा, हे पिता कहने का अधिकार दिया। प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद देते हैं आपके उस क्रूस के बलिदान के लिए, आपके लहू बहाए जाने के लिए प्रभु जी। कि आपके लहू में वो सामर्थ्य है जिससे हमारे सारे पाप अपराध धो दिए जाते हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपके द्वारा हम पिता तक पहुंच सके। आपका धन्यवाद देते हैं उस क्रूस के बलिदान के लिए प्रभु जी को। फिर से उस समय अपने हर एक पापों अपराधों के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। यीशु मसीह के लहू से धो के शुद्ध पवित्र करें, अपने योग्य बनाए प्रभु जी। और प्रभु जी, जब आज के दिन में प्रभु जी, जब इस समय हम आपके चरणों में बैठकर आपकी स्तुति बड़ाई प्रशंसा करना चाहते हैं प्रभु जी, आपके गीतों को गाना चाहते हैं, आपके वचनों को बोलना चाहते हैं प्रभु जी, आपकी गवाहियों को देना चाहते हैं, आपके वचन से सीखना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं प्रभु जी। हर एक बातें आपके आत्मा के नियंत्रण में होने पाए, सब बातें हमारी आत्मिक उन्नति के कारण होने पाए प्रभु जी। इस आत्मिक जीवन में प्रभु जी आगे आगे और बढ़ते चले जाने में, पुरानी बातों को भूल कर आगे निशाने की ओर दौड़ते चले जाने में मेरी और हर एक प्रियो की आप सहायता और मदद करें। आगे के पूरे समय को आपके आत्मा के नियंत्रण में ही सौंपते हैं प्रभु जी। हम सब आपके द्वारा संभाले जाएं, आपकी दया आपके अनुग्रह में प्रभु जी। जो आज की हमारी आवश्यकता है वो पूर्ण होने पाए, ऐसी दया अनुग्रह चाहता हूँ। एक बार फिर से पूरे समय को आपके हाथ में समर्पित करता हूँ। विशेष प्रार्थना करता हूँ जो भी प्रिय शारीरिक तौर पे अस्वस्थ है प्रभु जी, आपके लहू में वो सामर्थ्य प्रभु जी। आपने हमारे लिए कोड़े खाए ताकि हम चंगे हो जाएं। आपने हमारे शरीरों को बनाया है, आप हमारी सृष्टि जानते हैं प्रभु जी। अपने चंगाई भरे हाथ को बढ़ाएं और हर एक जन को पूर्ण चंगाई प्रदान करें। विशेष प्रार्थना करते हैं सुरेखा देवराज आंटी के लिए, हम प्रार्थना करते हैं उमेश अंकल के लिए, हम प्रार्थना करते हैं बेटी एचिल के लिए प्रभु जी। और भी जितने प्रिय जो शारीरिक तौर पर अस्वस्थ हैं प्रभु जी, आपकी ओर से हर एक के जीवनों में आपकी चंगाई आने पाए। मौसम के कारण, अधिक सर्दी के कारण या और भी जो कारण है प्रभु जी, हमारे हर एक बुजुर्ग आपके द्वारा संभाले जाएं, हर एक जन अच्छे स्वास्थ्य में रहें प्रभु जी। और सबके लिए यही प्रार्थना करते हैं कि जैसे गई उसके लिए प्रार्थना की गई कि हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जिस प्रकार तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू हर एक बात में उन्नति करे और भला चंगा रहे। हम सबों के जीवनों में आत्मिक उन्नति होने पाए, ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु जी। हर एक बातों को आप ही के हाथों में सौंपते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेता हूँ। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को शालोम, नमस्कार। सभी का स्वागत है इस संगति के समय में। और इसमें सबकी सहभागिता चाहिए ताकि हम सब मिलकर जहाँ पे हम जब इकट्ठे होते हैं प्रभु की उपासना आराधना करने पाए, उनके वचनों को सीखने पाए, जो हम सीख रहे हैं आपस में बांटने पाए। तो मैं सभी से अपेक्षा करूंगा जो गवाही हमारे जीवन में उनको भी बांटने पाए। तो अभी गीतों के द्वारा प्रभु की महिमा करने का समय है। यदि आप में से कोई गीत गाना चाहते हैं प्रभु की महिमा के लिए, स्तुति आराधना आप कर सकते हैं। आप में से आप कोई भी जो, पढ़िए। जी जी जी, मधुसूदन भैया, आपको अवसर है जी, आपका। आप बोलिए, आप बोलिए। मैं यही कहना चाह रहा था कि अवसर है करके, तो आप। जी, तो आप सबों को शालोम। मैं भी प्रभु की महिमा के लिए एक स्तुति गीत गाना चाहता हूँ। एक नदी है जिसकी लहरों से परमेश्वर के नगर में, एक नदी है जिसकी लहरों से परमेश्वर के नगर में, परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। एक नदी है जिसकी लहरों से
परमेश्वर के नगर में, परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। पास आओ सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ। पास आओ सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ। जिनके पास रुपया ना हो, तुम भी आकर मोल ले खाओ। जिनके पास रुपया ना हो, तुम भी आकर मोल ले खाओ। एक नदी है जिसकी लहरों से परमेश्वर के नगर में, परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। एक नदी है जिसकी लहरों से परमेश्वर के नगर में, एक बार जो पिए पानी, होगी न उसकी हानि। एक बार जो पी ले पानी, होगी न उसकी हानि। सोता बने अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहे। सोता बने अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहे। एक नदी है जिसकी लहरों से परमेश्वर के नगर में, परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। भला होगा कि तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुने। भला होगा कि तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुने। तेरी शांति नदी के समान, तेरा धर्म समुद्र के समान होगा। तेरी शांति नदी के समान, तेरा धर्म समुद्र के समान होगा। एक नदी है जिसकी लहरों से परमेश्वर के नगर में, परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। एक नदी है जिसकी लहरों से परमेश्वर के नगर में। धन्यवाद। भैया को धन्यवाद इस अच्छे गीत के लिए, वचन पे आधारित। और परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। आप में से कोई और यदि प्रभु की महिमा करना चाहते हैं तो अभी अवसर है, आप गीत गा सकते हैं।
जय मसीह की शालोम। जय मसीह प्रभु कहती शालोम। प्रभु की महिमा के लिए गाना गाते। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। बनना चाहता है वो, हाँ हाँ तेरा ही मेहमान आज। बनना चाहता है वो, हाँ हाँ तेरा ही मेहमान आज। तेरा रंज और गम है वो उठाना चाहता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खुशी अपनी देता, हाँ हाँ तुझको ए मसीह वे, खुशी अपनी देता, हाँ हाँ तुझको ए मसीह वे। रात दिन तेरे साथ ही वह रहना चाहता, रात दिन तेरे साथ ही वह रहना चाहता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। खुशी अपनी देता, हाँ हाँ तुझको ए मसीह वे। रात दिन तेरे साथ ही वह रहना चाहता। प्यार से तुझसे बोलता, हाँ हाँ मारा तेरे वास्ते। प्यार से तुझसे बोलता, हाँ हाँ मारा तेरे वास्ते। छोड़ दे बस सलूकी, खोल दे अब द्वार में आता। छोड़ दे बस सलूकी, खोल अब द्वार में आता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। तेरे खातिर मैंने, हाँ हाँ पहना ताज का टीला। तेरे खातिर मैंने, हाँ हाँ पहना ताज का टीला। तुझको अब जलाली ताजू में पहनाता, तुझको अब जलाली ताजू में पहनाता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। बेवफा न हो तू, हाँ हाँ मेरे खून खरीदे। बेवफा न हो तू, हाँ हाँ मेरे खून खरीदे। कर मेरा इनका इकरार तू, मुझ में मुझसे क्यों शर्माता। कर मेरा इकरार तू, मुझसे क्यों शर्माता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। प्यारे यीशु कहता, हाँ हाँ कीमती वक्त है जाता। प्यारे यीशु कहता, हाँ हाँ कीमती वक्त है जाता। वक्त गया तो प्यारो, वक्त गया जो प्यारो, वापस फिर ना आता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। खोलता हूँ दरवाजा, हाँ हाँ दिल का ए मसीहा। खोलता हूँ दरवाजा, हाँ हाँ दिल का ए मसीहा। आ और इसमें रह तू, मैं हूँ दिल से चाहता। आ और इसमें रह तू, मैं हूँ दिल से चाहता। खोलो तुम दरवाजा, मैं आना चाहता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। हालेलुया, धन्यवाद। आइए हम दुआ करें।
प्रेमी पिता परमेश्वर, जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा की सहायता सहभागिता के साथ एक बार फिर आपके पावन चरणों में बैठे हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं इस पल को प्यारे खुदावन, जब हम आपके साथ रहकर प्रभु जी आत्मा में संगति और सहभागिता करते हैं प्रभु जी, वचनों को सीखने के लिए प्रभु जी हम आपके पास आए हैं प्रभु जी। वचनों का भेद हमें बताइए प्रभु जी। वचनों को हम पढ़ते हैं, आत्मसात करते हैं, जुगाली करते हैं प्रभु जी, मगर वचनों के भेद में हम कमजोर पाए जाते हैं प्रभु जी। हमें वो वचनों का भेद दीजिए प्रभु जी। आज शाम के समय प्रभु जी बड़ी व्याकुलता के साथ प्यारे खुदावन यीशु मसीह आपके चरणों में बैठी हूँ, अपने आप को आपके सामने धारा की माफी खोल देती हूँ प्यारे प्रभु जी। आपके चरणों में बैठी हूँ प्यारे खुदावन, अपने विचारों को शून्य करती हूँ प्रभु जी, आत्मा देह प्राण को आपके अधीनता में कर देती हूँ प्यारे खुदावन। जब मैं कि शरीर में पाई जाती हूँ प्रभु जी, विश्वासियों के साथ जब मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह, मेरी प्रार्थना को सुन और कबूल कर प्रभु जी। हाँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह, आपने 2000 साल पहले प्यारे खुदावन यीशु मसीह, हालेलुया 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 हालेलुया, 2000 साल पहले भी आप जो बोलते थे प्रभु जी वो पूरा होता था। और आज आज आप वही हमारे परमेश्वर पिता है जो 2000 साल पहले थे प्यारे खुदावन, न कभी बदले हैं प्यारे खुदावन। अपने बेटा बेटियों के लिए प्रभु जी आप राह देखते हैं कि मेरे बच्चे मेरे से बोले और बातचीत करे प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आप कभी ना बदलने वाले मेरे ऐसे परमेश्वर पिता है प्रभु जी, पापियों से प्यार करते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, उनको कमजोरियों को प्रभु जी अपने पीठ के पीछे फेर देते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आप हमारी कमजोरियों को ले लेते हैं प्रभु जी और हमें वो शक्ति सामर्थ्य बल देते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। प्रभु जी, आपका वचन कहता है कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा और सच्चाई से जब मेरे साथ बैठे हो, संगति करते आत्मा साथ करते हो, तो मेरे बच्चों को, जबकि मैं तुम्हारा धर्मी आत्मिक पिता हूँ, मांगने से क्यों ना दूंगा। हाँ प्रभु जी, हम तो ये भी नहीं जानते कि हमें क्या मांगना चाहिए प्रभु जी। आप हमारी मन की हर भावनाओं को जांचने वाले एकमात्र परमेश्वर पिता है। संसार से छुप सकता है, परिवारों से छुप सकता है प्यारे खुदावन, मगर आपसे कुछ भी नहीं छुपा है मेरे अब्बा। हाँ प्रभु जी, हम भूखे और प्यासे हैं। हाँ प्रभु जी, हम आपके लालाई थे आपके लिए प्रभु जी, हम आपके भूखे और प्यासे हैं प्रभु जी। हमें तृप्त करिए प्रभु जी, हमें तृप्त करिए। तेरी संगति में हमें वो सुख मिलता है जो संसार की कोई भी चीज हमें नहीं दे सकती प्रभु जी। तेरे साथ रहने पर, विश्वासियों की झुंड के साथ रहने से प्रभु जी हमें वो सब मिलता है मेरे अब्बा। हाँ प्रभु जी, आप हमें देते, हमें तृप्त करते, हमारी आत्मा को भरते हैं मेरे अब्बा। उसके लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। अपनी बुद्धि को शून्य करती हूँ और आत्मा को तेरे अधीनता में सौंप देती हूँ प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपकी महिमा करती, आपकी बड़ाई करती, आपके नाम को ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा करती हूँ प्रभु जी। मेरे खुदावन, आप कहते हैं प्रभु जी, मेरे बच्चे अगर मेरे चरणों के पास बैठे हो, मुझसे मांगते हैं तो मैं क्या तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। मांगने से मर कर देने वाले मेरे पिता परमेश्वर यीशु मसीह सब कुछ दिया प्रभु जी, मगर कुछ भी नहीं प्रभु जी। अगर तू नहीं तो कुछ नहीं। अगर सारा संसार पाले, सारी हर कमी घटी को तू पूरा कर दे, और अगर तू नहीं तो कुछ भी नहीं। हमें केवल तू चाहिए अब्बा, तुझे हमें तू चाहिए मेरे अब्बा। हमारी भूख प्यास को तू तृप्त करता, हम आपके चरणों में बैठते हैं अब्बा। हमें आप चाहिए प्रभु जी, हमें आप चाहिए मेरे राजा, हमें आप चाहिए। आपका प्यार हमें लालायित कर देता है प्रभु जी, हमारी भूख प्यास को बढ़ाता है। हमें वचनों की शिक्षा दीजिए, हमारी बुद्धि को खोलिए, हमारी हर कमी घटी यीशु मसीह के नाम से दूर बने पाए। जैसे आप पवित्र हैं, वैसे आप जैसे सुरक्षित है प्रभु जी, आपके जैसा सारे संसार में कोई नहीं है प्रभु जी, जो आप है प्रभु जी। आपने जो हम मनुष्य जाति के लिए किया, हम क्या बखान करें प्रभु जी, तेरा शब्द कम पड़ जाएंगे प्यारे खुदावन यीशु मसीह। आपकी महिमा के लिए प्रभु जी, हम आपकी महिमा को ऊंचा करते मेरे राज, इस धरती पर बैठकर आपके नाम को ऊंचा कर दे, आपका राज आए, ऐसी प्रार्थना करते हैं पिता। जैसा आपके स्वर्ग में प्रभु जी आपकी महिमा होती है, वैसे इस पृथ्वी पर भी आपकी महिमा होने पाए मेरे अब्बा। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। लोग कम है, लोगों को तैयार करिए प्रभु जी। आत्मा तो तैयार है मगर शरीर दुर्बल है, मगर आत्मा के द्वारा इस शरीर की क्रियाओं को यीशु मसीह के नाम से नष्ट करते हैं और दूर जाने का हुक्म करते हैं। ये आत्मा आपकी प्यासी है मेरे अब्बा, मेरे आत्मिक धार्मिक पिता। हमें तृप्त कर मेरे राजा, हमें तृप्त कर, हमारी भूख प्यास को शांत कर प्रभु जी।
तेरे तेरे पास बैठने के पास तेरे साथ रहने के बाद हमारी भूख प्यास निरंतर बढ़ती जाती चौगने रूप में। हमारी भूख को कौन तृप्त करेगा प्रभु जी, हमारी भूख को कौन तृप्त करेगा? आप ही हमसे बोलिए और बातचीत करिए अप्पा। विश्वासियों के एक झुंड के लिए प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह, और संसार में जो आपके नाम से प्रभु जी विश्वासी लोग बैठते आपकी संगति सहभागिता में प्रभु जी, सभी को तृप्त करिए प्रभु जी, लोगों को तैयार करिए और बढ़ाइए प्रभु जी। मेरे धार्मिक आत्मिक पिता प्रभु जी, आत्मा की संगति दीजिए, आत्मिक संगति दीजिए मेरे अब्बा। आपका वचन जब हम पढ़ते हैं हमसे बोले और बातचीत करिए प्रभु जी। हम आत्मसात करना मांगते हैं आपके साथ प्रभु जी, जुगाली करना चाहते हैं मेरे अब्बा। हमारी हर कमी घटियों को यीशु मसीह आपके नाम से दूर करिए। प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी, एक एक परिवारों के लिए, समीक्षा बहन के लिए, जोसना बहन के लिए, हालेलुया, टिग्गा परिवार के लिए, अमन भाई के परिवार के लिए प्रभु जी, ज्योति बहन के परिवार के लिए, हाँ बेला बहन के परिवार के लिए, एक एक विश्वासियों के घराने के लिए प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदा। जब आपके बच्चे प्रभु जी, आपके बच्चे कलाम के साथ, वचनों के साथ जब आपके प्रचार को फैलाते हैं प्यारे प्रभु जी, उनके साथ रहिए, उनकी संगति सहभागिता में उन्हें चौगने रूप में आशीष और बरकत दीजिए प्यारे खुदावन। अमन भाई के साथ रूपेश भाई को भी प्रभु जी, पंकज भाई को भी, शेखर भाई को भी, एक एक परिवारों को याद करते हैं प्यारे खुदावन। जहां कहीं भी प्रभु जी आपके नाम का सुसमाचार फैलाते हैं प्यारे प्रभु जी, चौगने रूप से प्रभु जी आत्मा उनके खेमे में आने पाए प्रभु जी, ताकि आपके राज्य की महिमा होने पाए, आपका राज्य शीघ्रता से फैलता जाए। और प्रभु जी प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी देवराज बहन के लिए, हाँ प्यारे खुदावन प्रभु जी, उनकी परेशानियों को आप जानते हैं प्रभु जी, मगर इस परिस्थिति में भी प्रभु जी वो अपना ध्यान केवल आपकी ओर लगाने वाली हो सके प्रभु जी। एक समय आएगा सब चीजें उनके जीवन से कष्ट दूर हो जाएंगे प्रभु। आप जितना अपने प्रेम करने वालों को दर्द देते हैं, उससे चौगना आशीष कब किस रूप में दे देते हैं वो समझ नहीं पाते, मगर धीरज से उसकी राह देखना पड़ता है। हाँ खुदावन, हम भी उसी में से थे प्यारे खुदावन, आपने भी हमें कहां से कहां तक रखा प्यारे खुदावन। हम तो आपसे दूर थे प्रभु जी, मगर आपका प्यार हमें खींच लाया आपकी तरफ प्यारे खुदावन। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन। यीशु मसीह आपके नाम की महिमा और बड़ाई करते हैं, आपके नाम को और ऊंचा उठाते हैं। हमारे जीवन से प्रभु जी हम घटने पाए और आप हमारे जीवन से और बढ़ने पाए प्रभु जी। हमारा लहू का, शरीर का लहू का एक एक कतरा प्रभु जी आपकी बड़ाई और महिमा करने वाला पाए जाए प्रभु जी। अब हम क्या बोले प्रभु जी, मांगने से पहले तो आप सब कुछ जानते हैं, हर परिस्थिति को जानते हैं प्रभु जी, हर लोगों की मन की भावनाओं को जानने वाले प्रभु है आप। सबकी परेशानियों को दूर करिए यीशु मसीह। जब आपके चरणों में बैठते हैं प्यारे खुदा, हंस कर हर कष्ट उनके जीवनों से दूर होने पाए, वो ताकत तंदुरुस्ती वो बल पाए प्रभु जी, वो उकाब किनाई उड़ने पाए प्रभु जी। मेरा ऐसा सामर्थ्य पिता है, आपके चरणों में बैठने पर हमें वो सब कुछ बगैर मांगे मिल जाता है प्यारे खुदावन। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं यीशु मसीह। प्रार्थना और विनती प्रभु जी बड़े विश्वास के साथ यीशु मसीह के जलाली और मीठे नाम से मांगते, सुनो ग्रहण करिए। आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। भजन संहिता 130 में से पढ़ती हूँ मैं। हे यहोवा, मैंने गहरे स्थानों में से तुझको पुकारा है। हे प्रभु, मेरी सुन, तेरे काम मेरे गिड़गिड़ाने की ओर ध्यान से लगे रहे। हे यह, यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले तो प्रभु कौन खड़ा रह सकेगा? परंतु तू क्षमा करने हारा है, जिससे तेरा भय माना जाए। मैं यहोवा की बाट जोता हूँ, मैं जी से उसकी बाट जोता हूँ, और मेरी आशा उसके वचन पर है। बहुरे जितने भोर को चाहते हैं, उससे भी अधिक मैं यहोवा को जी से चाहता हूँ। इस्राएल यहोवा की आशा लगाए रहे, क्योंकि यहोवा करुणा करने हारा और पूरा छुटकारा देने वाला है। इस्राएल को सारे अधर्म के कामों से वही छुटकारा देगा। आमीन हालेलुया। भजन संहिता 125 के 1 और 2। हे यहोवा पर भरोसा रखते हैं, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं, सदा बना रहता है। जिस प्रकार
यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से सर्वदा लो रहेगा। आमीन, हालेलुया। भजन संहिता 121। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वे तेरे पांव को टलने ना देगे, तेरा रक्षक कभी ना ऊंगे। सुन, इज़राइल का रक्षक ना ऊंगेगा, ना सो जाएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरे दाहिनी ओर तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वे तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से सदा लोग करता रहेगा। आमीन। परमेश्वर पिता अपने जीवित कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष और बरकत दे। धन्यवाद। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन, आमीन। आंटी को धन्यवाद। और अभी अवसर है कि हम में से कोई यदि कोई गवाही देना चाहते हैं तो अपनी गवाहियों को रख सकते हैं। कि कोई गवाही है, कोई वचन के भाग से आप कुछ सीखे हैं, कुछ प्रकाशन है, उसे भी रख सकते हैं। सभी अवसर है गवाहियों का या वचन के प्रकाशन को रख। या फिर शुरुआत के लिए आज जो वचन हम पढ़ रहे हैं, जो वचन आप बोलना चाहते हैं, जो वचन आपको आपने याद किया है, यदि उस वचन को भी यदि आप बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं। क्योंकि मत्ती 11 का 12 ऐसा कहता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। सो अभी अवसर है, यदि कोई आप वचन बोलना चाहते हैं, कोई वचन याद है तो भी अभी अवसर है। कोई पढ़ रहे हैं तो भी आप उसे बोल सकते हैं। मैं होशे नबी का 10वां अध्याय उसका 12 पद से पढ़ रही हूँ। अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को जोतो, देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वे आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। धन्यवाद देती हूँ पिता, आपने इस वचन के द्वारा मुझसे बोला, तो बातचीत करा। ये मत पूछो कि उसकी संगति में बैठने पर, उसके साथ रहने पर आज अपन किसी भी उम्र के दलाज में है और प्रभु ने हमारे लिए क्या किया है। कुछ चीजें स्मरण रहती है, कुछ भूल जाती है, मगर ऐसा नहीं है कि प्रभु ने मनुष्य जाति के लिए जो किया है, मगर उसको बताने के लिए हमें बहुत सारा ऐसा झुंड चाहिए, ऐसा जलाल को प्रकट करने वाला, ऐसा आत्मा का अभिषेक चाहिए, ऐसी आग का अभिषेक चाहिए कि लोगों के दिल छिद जाए और लोग समझने पाए कि जिसकी हम बड़ाई कर रहे हैं, जिसके बारे में हम बता रहे हैं, उसने हमारे जीवन में किया। हो सकता है हमें कुछ कमी घटी हो, हम बताने में कमजोर हो सकते हैं और लोगों के दिलों तक नहीं जा सकती है ये बातें, मगर ऐसा नहीं है कि हम यीशु मसीह के नाम से जो भी कुछ कहेंगे वो वचन जरूर फलवंत होएगा। नाशवान बीज नहीं, अविनाशी बीज है यीशु मसीह के द्वारा पाया जाने वाला। इसलिए हम हर दुख तकलीफ में भी सहते रहेंगे और प्रभु की उसकी दया हम पर बराबर बनी रहेगी। इसीलिए हमको अपने उस कार्यों को करना है। ऐसा नहीं कि जल्दी से जल्दी हमने प्रार्थना में मांगा और हमें पूरा हो जाए, ऐसा नहीं है। प्रभु जानता है, हमको तो मांगना भी नहीं मालूम, प्रभु जानता है कौन सी चीज हमारे लिए उचित है और किस समय पे देना चाहिए। प्रभु को भरपूरी से ये मालूम है, तो उचित समय पर वो प्रभु हमको देता है। तो हमको ये सोच के अपने प्रार्थनाओं को रोकना नहीं है, निरंतर करते जाना है, अपने पिता से, आत्मिक पिता से बात करते रहना चाहिए। क्योंकि जो समय पे हम चल रहे हैं, उस
समय में हमें अपने पिता से, अपने जीवित परमेश्वर पिता से, अपने अब्बा से, अपने मालिक से, अपने स्वामी से निरंतर बातचीत करते रहना चाहिए। सांसों के हर उतार चढ़ाव के अनुसार हमें हम अपना समय किस पर बिताते हैं, ये सोचने का समय है। हमारा पिता निरंतर अपने बच्चों की प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, कैसी भी बातें हमको नहीं आ रही है मगर करते हैं, जिस प्रकार से बच्चे मासूम करते हैं, हम भी अपने पिता से कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे जीवनों में प्रभु ने काम नहीं किया, प्रभु कर सकता है। मैं आशीष बेटे के लिए भी प्रार्थना कर रही हूँ और बोल रही हूँ कि बेटा, आपके लिए आपके दादा ने बहुत सारी बातें, बहुत सारी आत्माओं को जीतने का कारण बने हैं। आपके पास दो शब्द अपने पिता की महिमा के लिए नहीं है, आप बोल सकते हैं। आप अपने मम्मी पापा के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं गुप्त रूप में। अगर वो कमजोर हैं, प्रभु आपको आपको उठाकर खड़ा करेगा। जो परिश्रम दादा ने किया है, उनका परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। आपको आगे आना है और अपने पिता से बात करना है, क्योंकि यही समय है वो जब हम अपने पिता के पीछे चलते हैं। अगर हम बोलेंगे नहीं अपने पिता के लिए टूटे फूटे शब्दों में भी, तो हमारा पिता, ऐसा नहीं कि वो सुनेगा नहीं और आपके ऊपर उद्धार नहीं बरसाएगा। जो बीज बोया गया है वो फलवंत बीज है, वो जरूर अपने समय में आगे बढ़ेगा। तो मैं आशीष बेटे के लिए बार बार मेरे दिमाग में आ रही थी, बात आ रही थी। मैं आपको नहीं जानती, आप मुझे नहीं जानते हैं, मगर मैं दादा के द्वारा उनके उस दर्द को जानती हूँ कि जो अपने परिवार के लिए करते हैं। तो आपको आगे आना है बेटा। आप इस जूम मीटिंग में शामिल हो, जो आपके दादा के परिश्रम से और बहुत सारे विश्वासियों के परिश्रम से बना है, आगे चल रहा है, और आप इसमें शामिल हो। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आपके लिए नहीं, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम दादा के परिवार के एक सदस्य के साथ। आपको आगे आना है बेटा, आप आगे आइए, बोलिए, टूटे फूटे शब्दों में बोलो, अपने पिता की महिमा करिए। धन्यवाद। आमीन। धन्यवाद हो प्रभु का, उसके नाम की महिमा, उसके नाम की तारीफ करता हूँ। मैं भी एक वचन, मैं भी मत्ती में से मत्ती 26 उसके 28 और 29 आयत पढ़ना चाहता हूँ। क्योंकि यह वाचा का मेरा लहू, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि दाख का ये रस उस दिन तक कभी ना पीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज में नया ना पीऊं। प्रभु का धन्यवाद है इस वचन के लिए कि उसने हमसे प्रॉमिस किया है, जब तक हम उसके साथ नहीं होंगे। कितना महान परमेश्वर है, उसके नाम की महिमा, उसके नाम की तारीफ करता हूं। प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन। अभी भी अवसर है, आप वचन के भाग में जो भी अगुवाई करना चाहते हैं, जो सीख रहे हैं, कुछ प्रकाशन है तो आप रख सकते हैं। आप सबको जय मसीह की। मैं भी कुछ वचन को पढ़ना चाहूंगी। भजन संहिता 34 और उसका 12 से मैं 15 तक पढ़ूंगी। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है, ताकि भलाई देखे। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उसकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। आप सभी को शालोम, जय मसीह की। मैं पढ़ लूंगी कुलुसियों 2:6 और 7। जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ,
और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिक धन्यवाद करते रहो। ये परमेश्वर का जीवित कलाम है। धन्यवाद। तो आज की संध्या परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने मेरी आप सबों की सहायता की है और इस संध्या के समय प्रभु ने हमारे मन में ये बात डाला कि आज की संध्या हम एक साथ एकत्र होकर अपने प्रभु की महिमा बढ़ाई और उसकी प्रशंसा कर सकते हैं। अपने प्रार्थना निवेदन धन्यवाद को प्रभु के सामने रख सकते हैं। एक बात जो बीते दिनों से मैं सीख रहा था कि भाई पंकज एक दिन वचन रख रहे थे जिसमें उन्होंने लूका 6 अध्याय उसका 27 वचन को देखेंगे। लूका 6 अध्याय उसका 27 वचन से भाई कुछ बातों को मेरे और आपके सामने रखे थे, आप लोगों ने भी सुना होगा। उस वचन पर मैं ध्यान दे रहा था जहां पर ऐसा लिखा है कि परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बातचीत कर रहे थे और वो बोल रहे थे मैं सुनने वालों से कहता हूं। आज अभी भी भाई गाना गा रहे थे, एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में आनंद होता है। उसमें अंतिम पद जो गाए, भला होता कि तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुने। जैसे 48 का 18 वचन में लिखा है कि भला होता कि तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता। तो आगे लिखता है वचन में 48 के 18 में, भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र की लहरों के समान होता। तो इस वचन से मेरे प्रियो, हम सब प्रतिदिन वचनों को सुनते हैं या विभिन्न प्रभु के दास हमारी आत्मिक उन्नति के लिए बहुत से वचनों को रखते हैं, कई अपने व्यक्तिगत जीवन से रखते हैं और प्रभु की आत्मा की अगुवाई में हम सबों की सहायता करना चाहते हैं। क्योंकि सुनने वाला जीवन मेरे और आपके पास यदि ना हो तो सुनकर भूलने में देर नहीं लगता। अगर जैसे इब्रानी 4 में है, शायद इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय, इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय को जो बार बार मेरे और आपके सामने खुलता है, तो इसमें लिखा है क्योंकि हमें भी उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है। हमने सुसमाचार को सुना है, सुनाया गया है लिख रहा है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ भी लाभ ना हुआ, क्योंकि
सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। यदि हम वचनों को सुनते हैं मेरे प्रियो, और अगर हमारे मन में ना बैठे, विश्वास के साथ लिख रहा है, तो जो फल होना चाहिए, जो वचन का काम मेरे और आपके हृदय में होना चाहिए, वो काम मेरे और आपके हृदय में नहीं होता। क्योंकि आप वचनों को देखेंगे, जब वचन को सुन के उसके अनुसार करेंगे तो उसके बहुत से प्रतिफल हैं मेरे प्रियो। मैं उसको वचन से देख रहा था, जैसे व्यवस्था विवरण 28 अध्याय देखिए, जो बार बार मेरे और आपके सामने खुलता है। हम जानते हैं उन वचनों को अच्छी तरह। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय उसका एक पद से मैं कुछ पदों को आपके सामने पढ़ रहा हूं। प्रभु सहायता करें इन सारे वचनों को समझने में मेरी और आपकी। यहां पर लिखा, ये जो व्यवस्था का जो विवरण है, ये मूसा उनके सामने रख रहा था जो दासत्व के घर से छुड़ाए गए थे, जिन्होंने लाल सागर में, बाइबल बताती है कि मूसा का बपतिस्मा लिया था। ये बपतिस्मा पाए हुए लोग थे। छूटने का अनुभव था यहां दासत्व के घर से। जब तक वो नहीं छूटे और जब तक लाल सागर नहीं पार किए, तब तक उन्हें व्यवस्था नहीं दी गई। अब यहां पर उनको व्यवस्था दी जा रही, क्योंकि वो छूट के आ रहे हैं, लाल सागर पार करके आ रहे हैं। उनको कुछ समझाया और सिखाया जा रहा है। तो यहाँ वचन जो शुरू करता है, यदि से शुरू करता है वचन। 28 का एक वचन से आप देखेंगे, व्यवस्था विवरण 28 का एक वचन से, तो यहाँ पर देखिए मेरे आदरणीयों, वो शुरू करता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने। क्या क्या कह रहा है, देखिए वचन, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने। चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने। तो आगे एकदम आशीष लिखता है, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। वही आशीष है। यदि चौकसी से चित लगाकर सुनने वाला जीवन मेरे और आपके पास हो, तो कहता, तो वह तुझे पृथ्वी पर की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। और नीचे लिखता है, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण, वचन को देखिएगा, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। और यहां से नीचे आप जब देखेंगे मेरे प्रियो, 14 पद के जाते तक आशीष ही आशीष, आशीष ही आशीष इसमें लिखा, वो दिया गया है। सुनने के कारण, सुनने के कारण मतलब क्या हुआ कि यदि जिसको मैंने और आपने सुना, चौकसी से चित लगाकर उसमें लग गए, और वो जो मेरे और आपके चित्त में बस गया, जो वचन आपके मेरे और आपके चित्त में बस गया, यदि मैं और आप करने की तू चौकसी करे। आगे इसी का एक वचन और मैं आप लोगों के साथ बांटूंगा, जिसको मैं देख रहा था, कैसा अद्भुत परमेश्वर है। वो पूरा कंडीशन के साथ सारी बातों को रखता है। देखिए, व्यवस्था विवरण खोले हैं ना, तो व्यवस्था विवरण उसका 7 अध्याय, व्यवस्था विवरण उसका 7 अध्याय, उसका 12 वचन से मैं कुछ पदों को आपके सामने पढ़ रहा हूं। व्यवस्था विवरण 7 अध्याय उसका 12 वचन से,
देखिए कैसे परमेश्वर के प्रेम को देखे मेरे प्रियो। मैं जब इन वचनों को देख रहा था, अपने जीवन के लिए सीख रहा था कि प्रभु जी दया करें कि मुझे वो, क्योंकि बार बार आप वचनों में देखेंगे मेरे प्रियो, चाहे वो सुसमाचार में देखिए या सातों कलीसियाओं का जो वर्णन प्रकाशित वाक्य में दिया गया है, तो बार बार एक चीज आप पाए होंगे, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। मतलब इसका मतलब ये हुआ, नहीं सुनने वाले कान भी होते हैं, है ना भाई। और बार बार वचन कहते जिसके सुनने के कान हो, सुनने के कान हो, इसको मैंने ऐसी समझा कि जो अपने चित्त में बसा लिया बच्चा और उस वचन के प्रति चौकसी करने लग गया, तब सुना। जैसे मैं बार बार एक उदाहरण रखता हूं और यहाँ भी एक आध बार इस वचन को बोला हूंगा कि सुनना किसे कहते हैं। मान लीजिए मैं अपने किसी, आप लोगों में से किसी के घर गया, जैसे जिनको जानता हूं उन्हीं का नाम ले रहा हूं, बेला बहन के घर गया मैं, और वहां गया और मैं बोला बहन एक गिलास पानी पिलाइए मेरे को, पर बहन वहां से उठी नहीं, बैठी हुई हैं। तो क्या मैंने जो उनसे कहा था कि मुझे एक गिलास पानी पिलाइए, उसको सुना उसने? नहीं सुना। तो सुना कब हो जाएगा? जब वो मेरे लिए पानी लाएंगे। ले आए, है ना। जी हाँ। जब मेरे कहने के अनुसार वो अब मेरे लिए पानी ले आए, तब सुना। उसी प्रकार यदि हम सुनते तो हैं पर उस वचन के अनुसार यदि नहीं करते, इसका मतलब मैंने और आपने नहीं सुना। यहां पर क्या कहता है देखिएगा ना, 7:12 से, मैं वो नहीं कराऊंगी, इसको पूरा पढ़ेंगे तो बड़ा आपको आनंद आएगा। मैं इसको अपने जीवन के लिए सीख रहा था, इसलिए कुछ बातों को मैं आपके सामने, मेरे से अच्छे हैं आप लोग और मनन करने वाले हैं, ध्यान देने वाले हैं, और मेरे से अच्छा कह भी सकते हैं आप लोग, पर जो मैं सीख रहा था उसको आपके सामने रखता हूं मैं। यहाँ लिखा है, और तुम जो इन नियमों को सुनकर मानोगे, कैसे करोगे? सुनकर मानोगे और इन पर चलोगे, लिखा। और तुम जो इन नियमों को सुनकर मानोगे और इन पर चलोगे, तो तेरा परमेश्वर यहोवा भी उस करुणामय वाचा का पालन करेगा जिसे उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी। देखो तो कैसी अद्भुत आशीष है। फिर आखिर लिखता है, देखिए आशीषों को देखे मेरे आदरणीयों, मेरे प्रियो, और वह तुझसे प्रेम रखेगा। देखिए, और तुझे आशीष देगा और गिनती में बढ़ाएगा, और जो देश उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा है, उसमें वह तेरी संतान पर और अन्न, नए दाख मधु और टटके तेल आदि भूमि की उपज पर आशीष दिया करेगा, और तेरी गाय बैल और भेड़ बकरियों की बढ़ती करेगा। तू सब देशों के लोगों से अधिक धन्य होगा। तेरे बीच में न पुरुष न स्त्री निर्वश होगी, और तेरे पशुओं में भी ऐसा कोई न होगा, और यहोवा तुझसे सब प्रकार के रोग को दूर करे। मतलब यहाँ पर मेरे आदरणीयों देखिए, आशीष ही आशीष क्या है? सुनकर मानोगे और उस पर चलोगे, चलने वाला जीवन हो जाए मेरे पास। सुनकर एक तो उसको मानना और उसके बाद चलने वाला जीवन। हम बहुत वचन नहीं जानते, पर जितना वचन हम जानते हैं, जिसको मैं और आप समझ चुके हैं, क्या उसके अनुसार चलते हैं? हम नहीं जानते बहुत, पर जो जानते हैं, जो हमारी समझ में आ चुका है, उस वचन के अनुसार मेरा और आपका जीवन है कि नहीं मेरे प्रियो? ऐसी ऐसी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, वो ऐसी ऐसी आशीषें हैं। सिर्फ एक साइड, यदि तू ऐसा करे तो मैं ऐसा कर दूंगा।
यदि तू मेरी आज्ञाओं को माने तो मैं ऐसा कर दूंगा। कैसा अद्भुत परमेश्वर है मेरे प्रियो। और मजे की बात यह है कि मैं और आप उसको नहीं कर सकते। जैसे क्या है, आप एक वचन को देखें, वो बार बार खुलता है मेरे और आपके सामने, और जानते भी होंगे, यूहन्ना 14:15 वचन। वहां पर लिखा है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, ऐसा लिखा है। अगर तुम मुझसे कहते हो मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं, तो उसका प्रमाण एक ही तो बता रहा है वचन कि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हम तो अपने माँ बाप की आज्ञा को नहीं मानते हैं, जिसको देख रहे हैं, जिसने हमको पाला पोसा बढ़ाया सब कुछ किया, जो करते हैं मेरे और आपके लिए, उसकी आज्ञाकारी नहीं है। तो उस परमेश्वर के कैसे आज्ञाकारी हो जाएंगे आप, जो जिसको आपने देखा भी नहीं है। पर परमेश्वर के प्रेम को देखिए, उसी के नीचे 16 वचन है। यूहन्ना 14:15 में लिखा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखोगे तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। पर नीचे लिखा क्या है, देखिए उसका 16 वचन को देखिएगा मेरे प्रियो। यूहन्ना 14:16 वचन। मैं पिता से विनती करूंगा और वे हाँ, तुम्हें एक और सहायक देगा क्यों? कि वे सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हाँ, सहायक क्यों देगा? सहायक की आवश्यकता एक मनुष्य को क्यों होती है? जब वो क्यों खुद सहायक चाहिए? जब वो खुद उस काम को पूरा नहीं कर सकता। नहीं कर सकते। वो जानता था, प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, वो जानता था ये लोग मेरी आज्ञाओं को इसलिए बोला मैं तुमको एक सहायक दूंगा। उसी का 14:26 वचन पढ़िए तो, यूहन्ना 14:26। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे हाँ पिता मेरे नाम से भेजेगा, हाँ, वे तुम्हें सब बातें सिखलाएगा। ये देख लीजिए, क्यों क्यों वो सहायक क्या करेगा मेरे और आपके साथ? मुझे और आपको सब बातों को सिखलाएगा। और आगे क्या लिखा है? और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है कहा वे है, वे सब तुम्हें स्मरण कराएगा। ये देख लीजिए, वो आएगा तो ऐसा ऐसा करेगा, ऐसा लिखा है परमेश्वर। उसी प्रकार 15:26 वचन को पढ़िए। 14:26 पढ़े, 15:26 पढ़िए। परंतु जब वह सहायक आएगा, हाँ जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात हाँ सत्य का आत्मा जो पिता हाँ की ओर से निकलता है, हाँ, तो वे मेरी गवाही देगा। ये देख लीजिए कैसे वो मुझको बिना सहायक के मैं और आप इस आत्मा के जीवन को नहीं जी सकते। हालेलुया। इसीलिए बार बार परमेश्वर का वचन मुझको और आपको सिखाता है कि आत्मा के अनुसार चलो। जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। तो प्रभु सहायता करे, मैं और आप नहीं कर सकते। परमेश्वर ने उस सत्य की आत्मा का प्रबंध मेरे और आपके जीवन के लिए किया है, तब मैं और आप करेंगे। सुनकर मानेंगे कब? जब वो आत्मा मेरी और आपकी सहायता करेगा। आमीन आमीन क्योंकि आमीन। नहीं तो उसके बिना कैसा हो जाएगा मेरा जीवन। देखिए मेरे प्रियो, मेरा और आपका जीवन इसी लूका 6 अध्याय उसका 46 वचन से आगे पढ़िए तो। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते हाँ, तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? कैसा दर्द है प्रभु का। जब तुम लोग मेरा कहना मानते नहीं हो तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते रहते हो? आगे, जो कोई मेरे पास आता है शुरू और काहे मेरी से किया? 1 मिनट बहन, शुरू काहे से किया? जो
कोई, जो कोई कोई भी हो सकता है, जो कोई मेरे पास आता है, और मेरी बातें सुनकर उन्हें हाँ मानता है, उन्हें हाँ, मानता है, सुनकर क्या करता है, सुनकर क्या करता है, मानता है। मानता है। सुनकर मानता है, तो क्या क्या लिखा है आगे? मैं तुम्हें बताता हूँ कि वे किसके समान है। हाँ वे उस मनुष्य के समान है हाँ जिसने घर बनाते समय भूमि हाँ गहरी खोदकर हाँ चट्टान पर नींव डाली, हाँ और जब बाढ़ आई हाँ तो धारा उस घर पर लगी, परंतु हाँ उसे हिला ना सकी, हाँ। क्योंकि वह पक्का बना था। ये देख लीजिए, इसी को जब आप मत्ती 7:24 के 27 में पढ़ेंगे, तो जो ऐसा गहरी मिट्टी खोद कर चट्टान पर घर बनाया है, उसको बुद्धिमान कहते हैं। पर इसी का अब इसको पढ़ दीजिए 49 वचन को। परंतु जो सुनकर नहीं मानता, जो वे उस सुनकर नहीं मानता, वे उस मनुष्य के समान है हाँ, जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। ये देख लीजिए मेरे प्रियो, इस माटी के जीवन से आप प्रभु की महिमा करना चाहेंगे। ये मट्टी जो आदम का स्वभाव है, जिसके बारे में लिख दिया गया है, तू मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का कोई भी काम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, नहीं हो सकता। मिट्टी के घर से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। ये गिरजा ऊर्जा जितना भी है ना, काहे से बना हुआ है? मिट्टी से। और बाइबिल मुझे और आपको कहती है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो। मंदिर हो। प्रभु सहायता करे मेरे प्रियो, कि मेरे और अकबा से एक ही चीज मैं अपने जीवन के लिए सीख रहा था, कि प्रभु जी वो सुनने वाला जीवन, सुनकर मानने वाला और उस वचन पर चलने वाला जीवन मेरे पास। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। इन वचनों से मैं अपने जीवन के लिए सीख रहा था, उन्हीं वचनों को मैं आप लोगों के सामने रख सका। प्रभु हम सबों को आशीष दे। धन्यवाद। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए, तो सच में हम सुनने वाले बने को पूरा करने के लिए उन्होंने अपना आत्मा दिया है, जो हमारा सहायक है, की सहायता लेकर प्रतिदिन का जीवन हम सभी जीने पाए। रोमियो 6 में ही कहता है कि जितने मसीह यीशु के हैं, उनमें उन पे दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं लेकिन आत्मा के अनुसार चलते हैं। सो प्रभु मेरी और हम सबों की सहायता करें। सो अभी समय होगा कि हम अंतिम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद संगति समाप्त करेंगे। यदि आप में से कोई प्रार्थना में अगुवाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी, अवसर पे अवसर देने वाले पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख आते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आप चाहते हैं प्रभु जी कि हम सभी बुद्धिमानों की गिनती में आने पाए प्रभु जी। आपके वचन में आपने बार बार यही कहा कि प्रभु जी हम आपकी आज्ञाकारिता में चलें प्रभु जी, आज्ञाकारिता में ही फायदा है। आप दया करें, अनुग्रह करें। छोटे बच्चों के लिए आपने को बचपन से ही सिखाने के लिए कहा कि माता पिता की आज्ञाकारी उनको बनाओ, ताकि वे बड़े होके प्रभु जी आपकी आज्ञाकारिता में वो चलने पाएंगे प्रभु जी। आप दया करें, अनुग्रह करें हम सभी बड़ों के लिए भी प्रभु जी, और हर एक जिस भी उम्र के हम प्रभु जी, जिस भी उम्र के हैं अभी, हमारे शारीरिक आयु या आत्मिक जीवन की भी जो आयु है प्रभु जी, हम सभी को आज्ञाकारिता का जीवन प्रदान करें प्रभु जी। क्योंकि आप वचन में लिखा, सुलेमान ने कि सब कुछ सुना गया और अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है प्रभु जी।
दया करें। और आप इतने प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर है प्रभु जी, आप हमारी हर एक बातों को हमसे बेहतर जानने वाले हैं। इसलिए आपने अपना सहायक प्रभु जी, अपना आत्मा हमको दिया, जो हमारा सहायक है, जो हमारा शिक्षक है, जो हमें आपकी हर एक बातों को स्मरण दिलाते हैं। पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। दया करें, अनुग्रह करें, आपसे क्षमा चाहते हैं आपको शोकित करने के लिए प्रभु जी, कि आप तो अपनी आवाज में प्रभु जी, नर्म आवाज में, धीमी आवाज में प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, हमसे बातचीत करते हैं, बोलते हैं, स्मरण दिलाते हैं कि ऐसा नहीं करो। फिर भी ढिठाई के कारण, हठीलेपन के कारण प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, थोड़ी देर के लिए प्रभु जी, सुख पाने के लिए जो संसार की बातों में होता है प्रभु जी, बहुत बार प्रभु जी आपको शोकित किया। पवित्र आत्मा, क्षमा चाहता हूँ प्रभु जी। दया करें, अनुग्रह करें कि आपकी आवाज को सुनकर प्रभु जी, और आप जो सहायता प्रदान करते हैं प्रभु जी आत्मा में के लिए प्रभु जी, अपने आप को समर्पित करके प्रभु जी, आप प्रभु जी, आपको प्रसन्न करने वाला जीवन जीने में मेरी और हर एक प्रियो की आप सहायता और मदद करें। इन वचनों के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हर एक भागों के लिए प्रभु जी, शुरुआत से लेकर अंत तक, जो प्रार्थनाओं का समय था, गवाहियों का समय था, वचन का, स्तुति आराधना के गीतों का प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, आपने जिस भी क्षेत्र से हमसे बातचीत किया है प्रभु जी, जिसको हमने सुना है प्रभु जी, हम उन बातों को मानने भी पाए प्रभु जी। और प्रभु जी, आपकी आत्मा की सहायता लेकर प्रभु जी, अब उन बातों को आपके दया के अनुग्रह में पूर्ण करने पाए, ताकि हम किसी बात के लिए महिमा नहीं ना ले, परंतु आप ही को हर एक बातों का श्रेय दे, आप ही को महिमा देने पाए, आप ही के धन्यवादी बने रहे प्रभु जी। जैसा कि आपके वचन में लिखा गया है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। हाँ प्रभु जी, हमारी देह के द्वारा प्रभु जी आपकी महिमा, बड़ाई, प्रशंसा निरंतर होने पाए। और प्रभु जी, हमारी देह में भी प्रभु जी, हमारे भले कामों को देखकर लोग परमेश्वर पिता आपकी बड़ाई करने पाए, स्वर्गीय पिता आपकी बड़ाई करने पाए, ना कि हम किसी भी बात के लिए अपनी बड़ाई को उसमें ढूंढने पाए। ऐसी दया अनुग्रह अपने जीवन के लिए मैं चाहता हूँ प्रभु जी, हम सबकी सहायता और मदद करें, कि सच में प्रभु जी उस आज्ञाकारिता के जीवन को सुनने वाला जीवन प्रदान करें, मानने का, उस पे चलने का जीवन प्रभु जी। और सब बातें प्रभु जी आप ही की ओर से हमको दी जाती हैं प्रभु जी, आप पे निर्भर होके, आपके प्रति समर्पित होके प्रतिदिन का जीवन जीने में मेरी और हर एक प्रियो की आप सहायता मदद करें। आप हर एक की आवश्यकताओं को जानते हैं प्रभु जी। आपने आदम और हवा को बनाने से पहले अदन की वाटिका में हर एक चीजों को रख दिया प्रभु जी। और वैसे ही प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह, आप जाने से पहले आपको पता था कि हमको सहायक की आवश्यकता है। आपने कहा कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, ताकि सहायक जब मैं जाऊंगा तो पिता के पास उस सहायक को भेजूंगा। हाँ प्रभु जी, पवित्र आत्मा की सहायता से प्रतिदिन का जीवन जीने में मेरी और हर एक लोगों की आप सहायता मदद करें। इस रात्रि के समय एक बार फिर से अपने जीवनों को आप ही के हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। आप ही की दया अनुग्रह में प्रभु जी, आप ही की आत्मा की सहायता में हम सभी अपना जीवन जीने पाए। ऐसी दया अनुग्रह चाहते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मिठे नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन 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 आमीन। सभी को शालोम। शालोम। धन्यवाद शाल सुनने के लिए। एक प्रेयर पॉइंट में देना मांग रही थी। जी जी बहन। आंटी जी। एक है मेरी जेठानी के बेटे का बेटा है, अयूब नाम है उसका, और जी वो बच्चा 9 साल का है। और बच्चे को फीवर आया, कन्वल्शन आया, और उसके बाद में उसको ऐसी तकलीफ हो गई है अभी कि वो बात नहीं कर रहा है, पहचान नहीं रहा है। खाना तो खा रहा है, बट वो पहचान नहीं रहा और बात नहीं कर रहा है। तो प्रभु का अनुग्रह हो कि वो फिर से नॉर्मल हो सके। बच्चे का नाम अयूब है। आप लोग सब प्रार्थना करेंगे ना उसके लिए? ये शायद ग्रुप में भी डाला हुआ है ना बहन। हाँ हाँ, हम प्रार्थना कर रहे हैं बहन ये बच्चों मीठा सिस्टर डाली थी, शायद कोई तो डाला हाँ था। हाँ हाँ हम्म, हाँ। बच्चे को शायद वेल्लोर भी रिफर कर रहे हैं, और जी बेंगलोर कोई हॉस्पिटल है, उसमें न्यूरोलॉजिस्ट के उस तरफ रिफर कर रहे हैं। तो आप सब उनको प्रार्थना में उठाइए। जी। यदि और कोई कुछ नहीं कहेंगे तो फिर आज की मीटिंग हम एंड करेंगे।
सो सभी को गुड नाइट, शालोम, और सिस्टर समीक्षा Night. को गुड डे। सिंगल साथ में। सो अब हम मीटिंग एंड करेंगे। शालोम। हेलो। जी हाँ, जी हाँ। हाँ, अमन भाई, मैं तीरथ बोल रहा हूँ। जी, हेलो। नमस्कार। अब आवाज नहीं आ रही है? आ रही आपकी आवाज आ रही है। हाँ, वो क्या है ना, मैं भी प्रेयर के लिए आप सबसे मतलब ये दे रहा हूँ। प्रेयर का विषय, मेरी पत्नी का तबीयत आए दिन अंजना बन जा रही है। अभी उन्हीं का मोबाइल में जुड़ा हूँ। तो एसिडिटी और सिर दर्द होते रहता है, तो आप सब लोग प्रेयर में रखिएगा ताकि उसका तबीयत ठीक रहे। सप्ताह में 1 बार 2 बार हो ही जा रहा है, पहले ठीक था, अभी फिर चालू हो गया है। ये प्रेयर रिक्वेस्ट है, प्रभु सहयोग सहायता करे कि उनका तबीयत ठीक हो। और पहले हम दोनों जुड़ते थे, वैसे ही दोनों मिल के जुड़ने पाए। अभी तबीयत ठीक नहीं है तो वो नहीं जुड़ पाई है। उनका मोबाइल में मैं देख रहा था, सुन रहा था। आप सबों को जय मसीह, शालोम। जय जय मसीह। मसीह शालोम। अंकल जी, शालोम। सो बहन अंजना बंजारे जी के लिए, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। बेटे अयूब के लिए कि जी। प्रभु उनको पूर्ण चंगाई प्रदान करें। तो अब हम मीटिंग एंड करेंगे। शालोम। शालोम। शालोम, गुड नाइट। शालोम, Good night. गुड नाइट।